खुशामद दोस्तों। आखिर क्यों आज लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार हैं? क्यों बार बार हमारा मूड अपसेट हो जाता है? आज के मॉडर्न दौर में भी आखिर क्यों डिप्रेशन जैसा नापसंद किया जाने वाला शब्द इतना ज्यादा फेमस होता जा रहा है, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों में भी? आइए इस टॉपिक को गहराई से समझते हैं आज की इस वीडियो में। आप लोग जानकर हैरान हो जाओगे कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं, लेकिन दोनों का सीधा संबंध मेंटल हेल्थ कंडीशन से है। डिप्रेशन मतलब एक ऐसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जिसमें इंसान को बहुत ज्यादा उदासी महसूस होती है, लाइफ में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और हर छोटी छोटी चीजें करना मुश्किल लगता है, जैसे कि सोना, खाना या अपने काम पर ध्यान देना। ये एक ऐसा कंडीशन है जो इंसान के इमोशंस और थॉट्स दोनों को अफेक्ट करता है। एंग्जाइटी का मतलब होता है ज्यादा टेंशन या स्ट्रेस लेना, मतलब अननेसेसरी डर और चिंता जो लगातार बनी रहती है। ये नॉर्मल नर्वसनेस से ज्यादा होता है, जिसमें दिल तेज धड़कने लगता है, पसीना आता है या आपको लगता रहता है कि कुछ बुरा होने वाला है बिना किसी रियल रीजन के। ये भी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। बस समझो, दोनों ही मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं जिन्हें समझना और सही ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। और आप और भी चौंक जाओगे जब आप ये फैक्ट्स सुनोगे। ग्रीनलैंड 8.51%, ग्रीस 7.59%, ट्यूनीसिया 7.57%, पोर्चुगल 7.40%, लिथुआनिया 6.96%। ये हैं दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज जहां डिप्रेस्ड पॉपुलेशन की दर सबसे ज्यादा है। देखो दोस्तों, अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो ये सिर्फ एक मेडिकल इश्यू नहीं है, बल्कि एक सोशल और लाइफस्टाइल का इश्यू भी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका जैसा डेवलप्ड देश जहां हर तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वहां पर भी डिप्रेशन का रेट अराउंड 6.06% है। मतलब हर 1 लाख लोगों में से बहुत सारे उससे सफर कर रहे हैं। अब अगर इंडिया की बात करें तो ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट के हिसाब से हमारा देश 62th रैंक पर आता है। न्यूमेरिकली देखो तो इंडिया में डिप्रेशन रेट सिर्फ 4.51% है, जो देखने में छोटा लगता है, लेकिन अगर इसे पॉपुलेशन के हिसाब से निकाला जाए तो लगभग 6 करोड़ 20 लाख लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसे इश्यूज से सफर करते हैं। मतलब एक पूरा जर्मनी या यूके जितनी पॉपुलेशन के बराबर। अब सवाल ये है कि इंडिया जैसे देश में, जहां पर हमारी कल्चरल बॉन्डिंग है, फैमिली सिस्टम है, साथ में रहने की परंपरा है, फिर भी डिप्रेशन इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन रहा है? चलिए रीजंस समझते हैं एक एक करके। 1. सोशल प्रेशर और कंपटीशन। सबसे पहला रीजन है एक्सट्रीम कंपटीशन। चाहे वो स्कूल स्टूडेंट्स हों, कॉलेज के एस्पिरेंट्स हों या जॉब मार्केट के प्रोफेशनल्स, हर जगह एक दौर चल रहा है रेस में आगे निकलने का। ये कांस्टेंट कंपेयर करना और एक्सपेक्टेशंस डिप्रेशन का बड़ा रीजन है। 2. एजुकेशन सिस्टम और करियर स्ट्रेस। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एकदम एग्जाम सेंट्रिक है। मार्क्स कितने आए, ये एक स्टैंडर्ड सवाल है जो हर बच्चे को सुनना पड़ता है। उतना ज्यादा करियर प्रेशर स्टूडेंट्स पे डाल दिया जाता है कि उनमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन नॉर्मल हो गया है। 3. अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल स्ट्रेस। अब बात करें जॉब्स की। पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है, और जहां जॉब्स मिलती भी हैं वहां सैलरीज काफी कम होती हैं। ये फाइनेंशियल स्ट्रेस लोगों को मेंटली ब्रेक कर देता है। 4. रिलेशनशिप और फैमिली इश्यूज। आजकल के टाइम में न्यूक्लियर फैमिलीज काफी बढ़ गई हैं। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थीं जिसमें इमोशनल सपोर्ट मिलता था। अब लोग अकेला फील करते हैं और सोशल आइसोलेशन बढ़ चुका है। साथ ही रिलेशनशिप इश्यूज, टॉक्सिक मैरिजेस और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स भी डिप्रेशन के रीजन बनते हैं। 5. स्टिग्मा और अवेयरनेस की कमी। मेंटल हेल्थ को लेकर अभी भी इंडिया में बहुत स्टिग्मा है। लोग ओपनली अपने मेंटल स्ट्रगल्स शेयर नहीं करते क्योंकि लोग क्या कहेंगे, ये एक बड़ा कंसर्न है। जो लोग ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं वो भी हेजिटेट करते हैं साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर के पास जाने के लिए। 6. अर्बन लाइफस्टाइल और टेक्नोलॉजी मोबाइल एडिक्शन। सोशल मीडिया पे अनरियलिस्टिक कंपैरिजन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, नींद की कमी, जंक फूड कंजम्पशन, ये सब मिलके एक टॉक्सिक लाइफस्टाइल क्रिएट करते हैं जो मेंटल हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। आपने कभी नोटिस किया है कि हम अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए तो काफी मेहनत करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर दिमाग खुश नहीं है तो जिंदगी का मजा भी अधूरा लगता है। चलिए
मैं आपको 10 सिंपल साइंटिफिकली बैक्ड हैबिट्स बताता हूं जो आपके मूड को बेटर करेंगे और डिप्रेशन एंजाइटी को कम करने में मदद करेंगे। 8. एक्सरसाइज रेगुलरली। ये सबसे अंडररेटेड हैबिट है। सिर्फ 30 मिनट्स 5 दिन एक्सरसाइज कीजिए, जैसे ब्रिस्क वॉक, साइकिलिंग या योगा। आपके ब्रेन में सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जिन्हें हैप्पी केमिकल्स कहा जाता है, और ये आपके मूड को इंस्टेंटली बूस्ट कर देते हैं। सिंपल और इफेक्टिव। 2. ईट अ बैलेंस्ड हेल्थी डाइट। दिमाग भी वही है जो हम उसे खिलाते हैं। अगर हम सिर्फ जंक फूड, शुगर और अल्कोहल लेंगे तो मूड स्विंग्स और एंजाइटी नेचुरली बढ़ जाएगी। इसलिए अपने डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, सीड्स और फिश इंक्लूड कीजिए। ये न्यूट्रिएंट रिच फूड्स ब्रेन को स्टेबलाइज करते हैं। 3. प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अक्सर हम या तो पास्ट की वरीज में फंस जाते हैं या फ्यूचर का टेंशन लेते हैं। माइंडफुलनेस या मेडिटेशन आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाता है। 5 से 10 मिनट डेली डीप ब्रीदिंग भी स्ट्रेस लेवल्स को काफी कम कर देती है। 4. एंगेज इन हॉबीज और क्रिएटिविटी। हर दिन थोड़ा टाइम रखो अपने पैशन के लिए, चाहे पेंटिंग हो, राइटिंग हो या गिटार बजाना। ये एक्टिविटीज आपको फ्लो स्टेट में ले आती हैं, जहां आपकी एनर्जी और इमोशंस नेचुरली इंप्रूव हो जाते हैं। 5. प्रॉपर स्लीप। स्लीप इज द रियल मेडिसिन। जब आप 7 और 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेते हो, आपका ब्रेन रिचार्ज होता है। लेकिन अल्कोहल, कैफीन और लेट नाइट स्क्रोलिंग सब आपके स्लीप साइकिल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए हेल्थी स्लीप हाइजीन अपनाइए। 6. सोशल कनेक्शंस। एक सिंपल व्हाट्सएप कॉल या दोस्तों के साथ कॉफी पे मिलना आपके मूड को 10x बेटर कर सकता है। हम इंसान सोशल क्रीचर्स हैं। आइसोलेशन एंजाइटी और डिप्रेशन को और ज्यादा बढ़ाता है। अपने सपोर्ट सिस्टम को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। 7. सेट बाउंड्रीज, मैनेज स्ट्रेस। हर चीज के लिए हाँ बोलना मेंटल बर्नआउट की सीधी रेसिपी है। सीखना होगा नो बोलना, क्या जरूरी है और क्या नहीं। इसके बाउंड्रीज फिक्स कीजिए। आपके दिमाग को भी रेस्ट की जरूरत है। 8. लिमिट स्क्रीन टाइम, अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। कांस्टेंट डूम स्क्रॉलिंग या नेटफ्लिक्स बिंज करना ये दिमाग को पॉइजन की तरह इफेक्ट करता है। इंस्टेड टू डू लिस्ट बनाओ, स्मॉल गोल्स रखो। प्रोडक्टिविटी आपकी एंजाइटी को नेचुरली कम करेगी। 9. स्पेंड टाइम इन नेचर। बस 15-20 मिनट गार्डन या ग्रीन स्पेस में वॉक कीजिए और देखिए मूड कितना काल्म हो जाता है। नेचर साइंटिफिकली स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को रिड्यूस करता है। 10. सप्लीमेंट्स, नेचुरल एड्स। कभी कभी विटामिन्स जैसे बी कॉम्प्लेक्स या मैग्नीशियम हेल्पफुल होते हैं। हर्बल सप्लीमेंट्स भी माइल्ड सपोर्ट देते हैं। लेकिन याद रखिए, सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर की एडवाइस जरूर लें। आशा करता हूँ द वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई होगी, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना।